लुथपुरा के सिद्धार्थ महाविद्यालय में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा रहे मौजूद। जनपद में गंभीर घटनाओं के शीघ्र अनावरण एवं पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाने की दिशा में कार्य करने के संबंध में जसवंत नगर के लुथपुरा में स्थित सिद्धार्थ महाविद्यालय में बेसिक टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले शिवराम सिंह अध्यक्ष SC/ST एवं ब्लॉक अध्यक्ष अवनीश कुमार मधुर आदि अध्यापकों द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा एवं क्षेत्राधिकारी अतुल प्रधान समेत जसवंत नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार सोलंकी की पुलिस टीम को सम्मानित किया गया। बेसिक टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले शिक्षकों ने SSP समेत क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान अतिथि SSP समेत सभी ने तालियां बजाकर पुलिसकर्मियों को हौसला अफजाई की। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी अलकेश चकलेसा समेत समाज सेवी राजकुमारी इंदु, प्रोफेसर डॉक्टर SP सिंह, शिक्षक अनार सिंह, प्रेम सिंह अम्बेडकर, अनिल चौधरी, राजन सिंह, विमल कुमार के साथ विद्यालय सचिव जवाहरलाल साक, हरिमोहन राजपूत, मनोज कुमार, श्री कृष्ण, सरदार हेत सिंह, नागेंद्र प्रताप सिंह, धर्मेंद्र कुमार, राजवीर सिंह, प्रेमचंद, अजय किशोर, रणवीर सिंह, विशुन सिंह, शरण बाबू, उत्तम सिंह, रौनक, जितेंद्र आदि सैकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे। सभी सम्मानित शिक्षकगण, सम्मानित पत्रकार बंधु, अन्य साथियों, आज मैं महोदय के यहाँ उपस्थित होने से गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अलावा महोदय द्वारा जब इस घटना का संज्ञान हुआ तो बहुत प्राथमिकता से उक्त केस को सफल अनावरण करने के दिशा निर्देश, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए और एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसका अनूठ घटना थी, जिसमें कोई कहीं से कोई सुख नहीं था और साथ के समर निर्देशन में उसका सही अनावरण हुआ। सर क्राइम और क्रिमिनल दोनों पर 24 घंटे में मतलब उनकी सोच रहती है, जो पुराने अपराधी हैं, जो नया अपराध है। मास्टर साहब से पर्सनली सबने दो बार पर्सनली साथ मिले, लगातार आश्वासन दिया और आज भी सर अपने व्यस्त समय से यहाँ आए उपस्थित हुए, उसके लिए सर का तहे दिल से शुक्रिया तथा सम्मान करता हूँ सर। और ऐसे अधिकारी पुलिस में हम लोगों की सर्विस काफी है, लेकिन क्राइम पर इतना काम और पब्लिक का सम्मान तथा कर्मचारियों का भी सम्मान, इस आपका उनका स्वभाव है इस तरीके से और बहुत बहुत धन्यवाद सर। पत्रकार बंधु तथा हमारा समस्त स्टाफ, ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस को बुराई मिलती है, जब अच्छा कार्य होता है आपके द्वारा सम्मान किया जाता है तो हम लोगों का हौसला बढ़ता है। अभी उन्होंने कहा था कि जिस परिवार का मुखिया अच्छा होता है उसकी पूरी टीम अच्छी होती है। निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे साथ बहुत अच्छी है, उनका दिशा निर्देशन बहुत काबिल तारीफ है। और साथ ही एक बहुत बड़ी खूबी है जो मैं बता दूंगा आपको कि अगर वो अपराधी के पीछे लगते हैं तो फिर सुबह शाम उसकी पूछते हैं कि उसमें क्या हुआ, तो उसको पीछे पड़ जाते हैं और जब तक वो केस वर्कआउट नहीं हो जाता लगातार निर्देश देते रहते हैं कि इसमें करिए। हमको बहुत गौरव महसूस होता है कि हमें इतने अच्छे कप्तान साहब मिले हैं और आज काफी समय साथ हो गया, सब मैंने अनुरोध किया था कि आ जाइए तो सर हमारे बीच आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। शिक्षक के समान यहाँ शिक्षक लोग और हमारे पीड़ित, इस मामले में जो पीड़ित शिक्षक थे उनको मेरा विशेष संबोधन है। साथ ही साथ हमारे क्षेत्राधिकारी ABSA साहब, इंस्पेक्टर हमारे सोलंकी, चौकी इंचार्ज शहर जसवंत नगर और जितने भी हमारे पास लगे हुए थे
लेडी कॉन्स्टेबल्स, पत्रकार बंधु हमारे और सभी महिलाएं और सभी टीचर्स, ये आपने देखा होगा पुलिस मुर्दाबाद बहुत होता है, पुलिस जिंदाबाद सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पुलिस का अधिकारी होने के नाते मैं जानता हूं कि समाज में पुलिस का जो काम होता था, रोकना टोकना, बंद करना, कार्रवाई करना, तो पुलिस लोग नाराज रहते हैं, पुलिस से खुश कम लोग रहते हैं। लेकिन इस तरह से अगर किसी कार्य के प्रति पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी इस तरह से काम करके एक ऐसा सम्मान के लिए विशेष का आयोजन हो, तो निश्चयतः एक बहुत बड़ी सफलता का प्रतीक है। यहाँ पर मैंने देखा कि मीडिया के लोगों को सम्मानित किया उन्होंने, मुझे बहुत रियली बता रहा हूँ, मीडिया, वकील, पुलिस, ये ऐसे समाज के अंग हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं, जो लोगों को सही दिशा दिखाते हैं। अगर कोई गलत जा रहा हो, मीडिया में छपता है यहाँ बात हो रहा है, या कोई गुंडे ही कर रहा है, तो ऐसी बात होगी। उसी तरह से वकील जो किसी साथ नाइंसाफी हो भी गई, उसके साथ लड़ता, उसके साथ लड़ाई करता है। तो अगर ये तीनों एक मंच पे कार्य करें, एक किसी अच्छे उद्देश्य के लिए कार्य करें, एक शिक्षक के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक वकील के रूप में, मीडिया के पर्सन के रूप में और एक पुलिस अधिकारी के रूप में, अगर सभी मिलकर एक अच्छे समाज की संरचना करना चाहें, तो मैं समझता हूं इससे बेहतर क्या हो सकता है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और हम निश्चित तौर से जो हमारा उद्देश्य है, माननीय मुख्यमंत्री का जो निर्देश है, उद्देश्य है कि अपराध और अपराधियों पर टूट पड़िए, अपराध और अपराधियों पर टूट पड़े, ऐसी सख्त कार्रवाई के लिए कि निश्चित तौर से जो उसकी जगह है वहां पर होना चाहिए। यही हमारे शासन की, प्रशासन की मंशा भी है। और ये मैं सच कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं ये एक दिन की बात है, मैं पूरे शिद्दत के साथ, पूरी टीम के साथ अपराध और अपराधियों पर निश्चित तौर से कार्रवाई करेंगे, दिन रात बात करता रहता हूं और कार्रवाई करते। पहले दिन जब एक घटना की शुरुआत हुई थी, सूचना मिली थी मुझे, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि कल आए, कल आके की घटना वेट किए, पैसा ले गए, तो थोड़ा मुझे लगा कि ये क्या इशू है, इस तरह से कैसे हो सकता है। बट कालांतर में चीजें और स्पष्ट हुई तो लगा कि ये तो कुछ अजीब सी हो गई। और उसमें भी पता चला किसी पुलिस वाले की वर्दी पहन करके किसी ने घटना को अंजाम दिया, तो थोड़ा मेरी और तेवरियत अच्छी हुई। एक तो पुलिस का वर्दी पहनने का हक किसी और को है ही नहीं, और कोई आदमी पुलिस की वर्दी पहन के या पुलिस का कोई यूनिफॉर्म पहन के इस तरह की घटना अंजाम दे, तो मैंने थोड़ा और तीव्रता किया इस मामले। दैट इज व्हाई रिजल्ट 24-25 घंटे के अंदर ही मिल गया, सारे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है। एक आदमी को चुन चुन के पकड़ा गया जो उसमें शामिल थे। और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, इसमें गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई मैं करूंगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करके 14(1) अपराध करके कमाए हुए धन का, इसमें जो उसका होगा, इंस्पेक्टर साहब का निर्देश है, इसको सुनिश्चित करेंगे। गैंगस्टर के साथ 14(1) की कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। अपराध करके कमाए हुए धन से जो भी मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, उसका जो है नीलामी होगी, उनकी होगी, तभी सही बात देखिए ये है कि मैं एसएसपी हूं, मैं जानता हूं कि मैं हर जगह नहीं जा सकता, लेकिन जो ये टीम खड़ी है, जो हमारे सिपाही खड़े हैं, जो हमारी लेडी कांस्टेबल खड़ी है, जो ये लोग, इसमें मैं जानता हूं कि इंस्पेक्टर जो हमारे जसवंत नगर है, सीओ जसवंत नगर है, या उनकी जो टीम है, चाहे वो इंस्पेक्टर रहा हो चाहे कांस्टेबल रहा हो, सही काम कौन करता है? काम ये लोग करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इनका सम्मान परम आवश्यक है, इनका रात के 12 बजे 2 बजे खड़े रहते हैं। दिसंबर जनवरी के महीने में हमारा सिपाही बना रहता है, जब रजाई से बहुत मजा आता है, तो हमारा सिपाही रात के 2 बजे किसी चौराहे पर खड़ा, निश्चित तौर से किसी ठंडी में कैसा लगा होगा अंदाजा लगा सकते हैं। कभी कभी हमारे कुछ लोग कंप्लेन
कंप्लेन करते हैं कि पुलिस वाले ऐसे बोल रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, तो मैं कभी उसको जस्टिफाई नहीं करता। कुछ हमारे भी लोग, ऐसा नहीं कि सब एकदम से राम पैदा हो गया, कुछ उसमें गड़बड़ भी होते हैं। जैसे हर समाज में कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग होते हैं, तो उसमें कभी कभी कुछ समाज में, हमारे ही समाज में, हमारे पुलिस विभाग के समाज में एक आध लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभी पुलिस विभाग की छवि को पूरी करते हैं। तो हम लोग नित्य प्रति ऐसे लोगों की छटनी करके कार्रवाई भी करते रहते हैं। आप देखते होंगे कोई निलंबित होता है कि कार्रवाई होती है, बर्खास्त नहीं होता है, तो ऐसा नहीं कुछ देर किया जाता है। लेकिन जो सच्चे दिल से काम करते हैं, निश्चित तौर से उनका सम्मान होना चाहिए, पूरे शिद्दत और पूरे मनोयोग के साथ उनका सम्मान होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के कार्य में जो मजा आता है, मैं सच कह रहा हूँ, अपराध अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में मुझे मजा आता है। और किसी गरीब की, किसी मजलूम की जमीन को कोई कब्जा कर रहा हो, उसको हटवाने में मैं मुकदमा करने का आदेश करता हूँ, किसी ने कब्जा करने का प्रयास किया। निश्चित तौर से ऐसा एक मैसेज जाएगा, तभी चार लोग सुधर जाएंगे अपने आप। क्योंकि बिना करने के भी कभी कभी सुधरता नहीं आदमी, कभी तो बदमाश हो गया, क्रिमिनल हो गया है, तो क्रिमिनल का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है उसका सही करने का, उसे सही जगह, उसके सही, उसके की कृत्यों के प्रति उसका सही ढंग से उसका निस्तारण करना, उसको सही दंड देना, यह भी परम आवश्यक है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल से क्या कहा था? बस शिशुपाल, अब बस, अब इसके बाद गलती करो तो दंड मिल जाएगा, उसके बाद फिर गलती किया तो दंड मिल गया, आप जानते होंगे अच्छी तरह से। तो एक हर चीज की एक सीमा होती है। एक बार दो बार किसी लड़की को छेड़ रहे हैं, समझाया जाता है कि थोड़ा सुधर जाओ, इसके बाद तुम्हारा जो है। लेकिन अगर नहीं सुधरा, नहीं उम्र के लड़के होते 17 साल, सरकार की चाहती है कि ऐसे लड़कों को जो है एकदम से तुरंत जेल में भेज दिया जाए, लेकिन उनकी बात काउंसलिंग की जाती है, 10-90 पर सूचना दी जाती है। आप 112 हमारी जरूर जानते होंगे, 112 हमारी जो इमरजेंसी सेवा है, वो हमेशा आपके 10 मिनट के अंदर आपके दरवाजे पहुंच जाएगी। आप सूचना देते हैं 10 मिनट मैक्सिमम है जो आपके दरवाजे पर पहुंच जाती है 112 नंबर की जो हमारी गाड़ी। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसी सूचना देते हैं कि जैसे सर फलाने का कुत्ता गायब हो गया, पता नहीं कहां मिल गया। एक बार हमारी किसी ने पूछा रात में मुझे कि सर इंस्पेक्टर साहब का नंबर बता दीजिए। बात मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी को कोई काम लेना चाहते हैं तो सही सूचना देना। कभी कभी अनावश्यक सूचना लोग देते हैं, शराब पी लिया और कुछ भी बोल दिया, आइए वहां गोली चल रही है, मैंने कई बार चेक करवाया तो वहां पर गलत दे रहा सूचना। तो पुलिस आपकी सेवा में शरत करता है, लेकिन सूचनाएं सही दीजिए। और मैं आपसे दावा और वादा जरूर करता हूं कि आप अगर सही रास्ते पर हैं तो निश्चित तौर से पुलिस पूरे मनोयोग के साथ आपके साथ रहेगी और आपके काम के लिए पूरी तत्परता के साथ आपकी सहायता मदद करेगी। इसी के साथ यही मैं कहना चाहूंगा, आज बड़े गर्व का दिन है आज हमारे भारत के लिए, या भारत ऑस्ट्रेलिया का फाइनल है वर्ल्ड कप का। मैं भी थोड़ा उसकी आज हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि भारत का तिरंगा लहराएगा और राष्ट्रगान पूरे गौरव के साथ भारत में बजेगा और ढोल तमाशे बजेंगे। निश्चित तौर से भारत की बेइज्जती होनी चाहिए, जैसा कि टीम का परफॉर्मेंस अब तक रहा है। आई होप आई एम सो कन्विंस्ड दैट इंडियन टीम इज गोइंग टू वेलकम ओवर ऑस्ट्रेलिया। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं और मैं ये कहता हूं कि आप समझ लीजिए कि जब आप एक राष्ट्र, एक परिवार का, एक किसी भी परिवार के सदस्य, किसी कार्य के परिवार का मुखिया सदस्य किसी भी जगह लागू होता है, आप एक गार्जियन अपने बच्चों को, अपने जो शिक्षक है, अपने लड़कों बच्चों को, लड़कियों को सही दिशा निर्देशन दीजिए। घर में ही जो माँ बाप है, एक तो माँ बाप आजकल सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, साथ साथ ये जो आजकल क्या होता है कि इंटरनेट के जमाने में बच्चे भी थोड़ा माँ बाप का सम्मान कम कर दिए, अपने टीचर का सम्मान कम कर दिए, तो गुणवत्ता का कहीं कहीं हरासमेंट हुआ है, कहीं कहीं गिरावट आई है, कहीं कहीं डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। मैं चाहता हूँ कि गुरु और शिष्य की परंपरा जो पहले बनी है, अगर कायम है तो निश्चित तौर से अच्छे समाज की संरचना कर सकते हैं और बहुत अच्छे समाज की संरचना कर सकते हैं। अपने शिक्षक का सम्मान करिए, टीचर अपने बच्चों का भी सम्मान करके उनको पढ़ाते हैं, अनावश्यक किसी के सामने किसी को बेइज्जत नहीं करना चाहिए। ये निश्चित तौर से घर में ही अपने माँ बाप अच्छे संस्कार दें तो अपना बेटा, कोई भी बेटा किसी लड़की को अनावश्यक
घर से अच्छे संस्कार पाए। संस्कार बहुत जरूरी है। स्वस्थ कर्मणे विकास जो अपने में कार्य में लीन होते हैं, अच्छे कोई संगत के साथ करते हैं, निश्चित तौर से मैं कहूँगा कि उसे कार्य की प्राप्त होती है, कार्य की शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों को मैं कहूँगा कि आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आप अपनी पढ़ाई लिखाई जितनी बेस्ट तरह से कर सकती है, पूरे मनोयोग से करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से फिर कोई चीज नहीं है। सबसे ज्यादा आपका ज्ञानी है तो आपका सम्मान सभी जगह होता है। आप देख लीजिए, नहीं ज्ञान दृश्यम पवित्र व्यक्ति, ज्ञान से पवित्र कोई चीज नहीं है। एंड नॉलेज इज पावर। हॉब्स भी कहता था कि नॉलेज ही शक्ति है। सुकरात कहता था कि अगर हमें यह ज्ञान हो जाए कि हम ज्ञानी है तो हमारा घमंड खत्म हो जाएगा। और सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या होगी कि आदमी छोटा सा एक पद पाया नहीं कि घमंड में चूर हो जाता है। थोड़ा पैसा कमा लिया, घमंड में जाता है, क्योंकि उसे धरती पर पांव नहीं पड़ते। मैं यही कहूंगा कि अगर आप हम सभी इंसान बन के रहे, सिर्फ इंसान, मैं कहता हूँ सिर्फ इंसान बन के रहे, तो निश्चित तौर से पुलिस की कार्रवाई थोड़ा उनको भी थोड़ा सा मैक्सिमम मिल जाएगा, तो पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ हम इंसान बन जाए, किसी दूसरे का हक न मारे, किसी दूसरे का कब्जा न करें, चोरी न करें, किसी के चीज को देख करके आराम से उसे परेशान न करें, निश्चयता है कैसे समाज की रक्षा करने में सक्षम होंगे। छोटे छोटे स्वार्थ में, छोटे छोटे निजी स्वार्थ में, नाली के पानी को लेकर, गाय को बांधने को लेकर, गोबर को लेकर मैंने देखा है कि बर्तन के एक टुकड़े को लेकर, किसी थाली को लेकर, कटोरी को लेकर झगड़ा करते हो। एक लोग आते हैं मेरे पास कि मेरा बाप का हिस्सा नहीं मिला है। अरे नारायण हो गया, तुम खुद अपने बाप से धन कमा के अपने प्रॉपर्टी नालों में बाप के हिस्से पर मरे जा रहे हो और बाप को मार रहे हो उसके लिए। कितनी बड़ी ना एक इस कलयुग की सबसे बड़ी दुर्भाग्य क्या है, बेटा अपने बाप को हिस्से दे पाए, इसका दुर्भाग्य क्या हो सकता है। एक बेटा को एक बाप में अगर हम लोग के पिता, सभी के पिता होंगे, पिता को देखकर वैसे ही चाहे वो बहुत लंबे चौड़े से मुक्के हो जाए, लेकिन ताकत होने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने माँ बाप को मारना शुरू कर दें, अपने माँ बाप का सम्मान करना खत्म करके बंद कर दें। तो माँ बाप का सम्मान करना बस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जमाने में और साथ ही साथ इस इंटरनेट के जमाने में लड़कियों से मेरा यही निर्देश है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम दोस्ती समझ के करें, देख के करें। कौन व्यक्ति आजकल फेक बहुत होते हैं, बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है, ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें जो कि आपके माँ बाप के लिए लगाए और आपके कैरियर को बर्बाद करने में आपको गलत रास्ते में जाने के लिए आपको प्रेरित करें। तो निश्चित तौर से ऐसे इंस्टिगेशन से दूर रहें। लड़कियां अच्छे लोगों से दोस्ती करें, अच्छे से पढ़ाई करें। कौन कहता है कि कौन उसके दोस्ती जो मंजिल चाहता है उस मंजिल नहीं मिलेगी। अगर आप पूरे अच्छे ढंग से, जितने भी बच्चे बैठे पढ़ने वाले, अगर पूरे मनोयोग से एक शिक्षक पढ़ाए, एक शिष्य पढ़े और माँ बाप का सम्मान करे, गुरु का सम्मान करे, तो जिस मंजिल की उसने कल्पना की है, मैं समझता हूँ उसे चरितार्थ करने में कोई माई के लाल से रोक नहीं सकता है। लेकिन हमेशा कहते हैं कि निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, अपने लक्ष्य का निरंतर भेद करना होता है, तब मिलती सफलता। जैसे मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि मैं वास्तव में सच है, कोई अपराध होता है, मैं 75 बार पूछता हूँ इसमें क्या हुआ, इसके बाद क्या होगा, आप लोग क्या कर रहे हैं। तो बिना पूछने से अगर बच्चा आपका पढ़ रहा है, उसको देखिए कि पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, वो किस रास्ते में चल रहा है, कभी चेक नहीं करना चाहिए। क्योंकि बिना गार्जियन के, बिना अच्छे माली के एक अच्छे उपवन की रचना नहीं की जा सकती, बिना अच्छे शिक्षक के एक अच्छे स्कूल की रचना नहीं की जा सकती, एक अच्छे शिष्य की रचना नहीं की जा सकती। एक अच्छा कुम्हार होता है, कुम्भकार होता है, वही अच्छी बर्तन का जब सही से सेक देता है तभी आगे कुछ होता आगे बढ़ता है। निश्चयता है ये बातें मैं आपसे कह रहा हूँ। और घमंड सबसे खराब चीज होती है, ये आदमी के अंदर घमंड जो होता है, मैं समझता हूँ कि अगर आप इंसान होने के बाद इसीलिए कही कि घमंड ना रहे, अगर घमंड होता है तो निश्चित तौर से आदमी को कहीं न कहीं आपको बर्बाद करने की दिशा में ले जाता है। हो सकता है चंद दिनों में लगे अच्छा हो रहा है, लेकिन चंद दिनों के बाद कहते हैं कि चढ़ता हुई में गिरता हुई मारना है, जो सूरज चढ़ता है गिरता जरूर होता है। तो अगर आप घमंड कर रहे हैं तो हो सकता है 10 दिन के लिए आप प्रचंड विद्वान बन जाए,
प्रचंड ताकतवर बन सकते हैं, लेकिन चढ़ता हुई योग में गिरता हुई मानदंड सच नहीं है। ये निश्चित तौर से जो बहुत अपने आप को घमंड समझता है, उसका घमंड भी झूठ होता है, निश्चित तौर से नीचे आता है। इसलिए अपने जीवन में अगर अच्छा बनना है, एक अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो निश्चित तौर से इन चीजों से दूर रहिए। कोई भी ऐसी सफलता नहीं आपको आपके 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 व्यक्तित्व में शुमार होने से रुक जाए, अगर आप सही ढंग से मेहनत करें। तो खुद ही को कर मेहनत देना कि हर तकदीर से पहले खुदा बनने से खुद पूछे, बता देगी मजा क्या है, क्या बनना चाहिए। ये मेरे उस बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए है। मैं समझता हूँ कि इतनी बातें मेरे लिए पर्याप्त है और मेरे बच्चों को हो गया है। अब उनके सामने जलाया गया व्यवस्था किया है, अच्छे ढंग से मैच खेलते और आज भारत की जय हो, यही घोष करना है और भारत का तिरंगा लहराए, यही मेरी कामना और इच्छा आसान से और निश्चित तौर से आगे सरकार होना चाहिए। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। बेस्ट ऑफ लक। लाइव न्यूज सुनाता हूँ कि वतन की रेत पर मुझे भी तो रगड़ने दो, उम्मीद है पानी